तो दोस्तों इसके पहले के ब्लॉग में आपने देखा था कि हम अयोध्या आए हुए हैं और रात को जो है हमने भगवान श्री राम का मीन्स अपने इष्ट देव के राम जन्मभूमि का दर्शन किया और फिर जो है रूम देखा, रूम पर आए और फिर वहाँ पे सो गए। सुबह उठे जल्दी जल्दी, आंखें फूली हुई थी, रात को नींद भी पूरी नहीं हुई थी और सुबह उठते ही फटाफट तैयार होकर और बाबू को तैयार कराया और बाबू का नींद जो है भंग हुआ था, इसलिए बाबू रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर हम लोग आ गए सरयू घाट पे। यहाँ पे पिक लेना तो बनता था, बहुत अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह का टाइम था। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी भगवान श्री राम की और आप सब की कृपा से एकदम अच्छी हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए ब्लॉग की। सो कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अयोध्या में आने के बाद जो है अयोध्या के लोग बोलते हैं कि अगर आप प्रभु श्री राम का दर्शन करने आए हो तो सबसे पहले जो है उनके भक्त बजरंगबली का दर्शन करना चाहिए। लेकिन हमने तो उल्टा ही कर दिया, पहले प्रभु श्री राम का दर्शन कर लिया क्योंकि हम लोग जैसे ही आए मेन गेट वहाँ जहाँ पर हम लोग उतरे हुए थे वहीं पर था और पता चला कि अभी मंदिर खुला है तो सबसे पहले हमने प्रभु श्री राम का ही दर्शन कर लिया। कोई बात नहीं, भक्ति होनी चाहिए और भगवान तो सबको समझते ही हैं। तो आज जो है सुबह सुबह जो है दोनों बहनें जल्दी जल्दी उठकर 5 बजे ही हम लोग आ गए क्योंकि बहन का पेपर भी था। मैंने कहा कि चलो पहले थोड़ा सा दर्शन कर लो तुम भी, और इसीलिए जो है हम दोनों उठकर जल्दी जल्दी आ गए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हमें लगा कि सरयू नदी जाना चाहिए क्योंकि सरयू नदी में भगवान श्री राम ने भी स्नान किया होगा और इसी सोच को इसी सोच और भावना के साथ हम लोग आगे सरयू नदी। और वहाँ पे आने के बाद जो है बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर दृश्य था और फिर घूम ही रहे थे कि वहाँ पे पता चला कि एक मंदिर है नागेश्वर मंदिर जो कि भगवान शिव का है और वहाँ पे भी हमें जाना चाहिए। अभी हम लोग सोच ही रहे थे कि रास्ते में जो है एक चश्मे वाले भैया दिखे जो कि 100 रुपये के 2 चश्मे दे रहे थे। तो हम लोगों ने कहा क्यों नहीं ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं। और 60 रुपये का एक चश्मा। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखे तरह तरह के चश्मे, कुछ चश्मे बहुत अच्छे लग रहे थे और कुछ एकदम ही बेकार लग रहे थे, मीन्स मेरे ऊपर। तो यहाँ से हम लोगों ने लिए चश्मे और फिर बढ़ गए आगे जो है आने के बाद जो हमारी प्लानिंग थी कि भगवान शिव का दर्शन करेंगे नागेश्वर मंदिर में, बट उस पर सारा पानी फिर गया क्योंकि बाबू ने कर दिया पोटी। और जो है पोटी करने के बाद किसी तरह से हमने बाबू को क्लीन कराया और उसके बाद जो है आ गए घाट के घाट के पास आ गए और फिर वहाँ पे सरयू मैया का दर्शन किया। और फिर ऐसा लगने लगा कि बहन को देर ना हो जाए, इसलिए हमने और किसी भी भगवान का दर्शन नहीं किया और मुझे डर लगने लगा कि बाबू फिर से पोटी वोटी न करे। मैंने कहा अब नहीं, अब चलो चलते हैं सेंटर पर और फिर कभी आएंगे तो अयोध्या में अपनी सीता मैया और बजरंगबली का दर्शन करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब बजरंगबली चाहेंगे तो वो तो बुला लेंगे ही। फिर यहाँ पर हम लोग घूमे, फ़ोटो क्लिक करवाएं और दर्शन करें। उसके बाद हम लोग जल्दी करके यहाँ से निकल गए क्योंकि डर लग रहा था कि सेंटर पर भी पहुँचना है, देर ना हो जाए। दर्शन होता है कि तो हाँ बेटा तो इनको जो है मैं छोड़ दे रही हूँ पेपर देने के लिए और अपने बच्चे के साथ आगे जा रही हूँ। ठीक है, फिर हाँ बताना, अगर कोई दिक्कत होगी तो तुरंत फ़ोन करना। ठीक है।
आ गए हैं हनुमानगढ़ी। देखो लड्डू, देखो। तो बाबू को सोचकर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन बाबू मेरे एकदम ठीक थे। और उसके बाद जो है मुझे डर ये लग रहा था ना कि पोटी वगैरह फिर से न करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने जो है भगवान का नाम लिया और बढ़ गए आगे। मीन्स बहन को वहाँ सेंटर पर छोड़कर आ गए अयोध्या धाम। 10 मिनट का रास्ता था वहाँ से। और सबसे पहले जो है हम आए हनुमानगढ़ी। तो यहाँ पर हमने लिया प्रसाद और फूल माले वगैरह लिए और बाबू के साथ चल दिए। तो ये है हमारे बजरंगबली का स्थान हनुमानगढ़ी, जो कि अगर अयोध्या आइए तो सबसे पहले यहाँ पे बजरंगबली का दर्शन कीजिए, फिर उनके स्वामी श्री राम का। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और मेरे साथ साथ आप सब भी बजरंगबली का दर्शन ज़रूर कीजिएगा, अच्छे से मैं करवाऊँगी। तो बड़े ही मुश्किल से जो है हम रिकॉर्ड भी कर पाए सब कुछ, क्योंकि अपने मोबाइल फ़ोन का भी उतना ही ज़्यादा डर लग रहा था। बहुत ही सचेत थे हर चीज़। भगवान का दर्शन भी करना था हमको अच्छे से और फिर वहाँ का वीडियो क्लिप भी लेना था, लेकिन अच्छे से सब कुछ हो गया। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए थोड़ा ध्यान भी रख रहे थे। और साथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि मेरा बच्चा था मेरे साथ। तो कोई नहीं, प्रभु की कृपा रहती है तो सब कुछ अच्छे से होता है। और यहाँ जो है और इधर से फिर यहाँ पर मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी और इसी उम्मीद से भैया लोग लेकर खड़े थे कि कोई ना कोई इसे लेगा ही। पता नहीं क्यों मुझे ना ये सब बहुत समझ में आता है। तो मैंने जो है यहाँ इन लोगों से 2-3 सामान लिए और फिर बढ़ गई आगे। तो यहाँ पर आई जहाँ से मैं प्रसाद ली थी वो यहाँ पर अपना बैग वगैरह मैं रखी हुई थी। और यहाँ पे बाबू को जो है हमने फीड कराया, क्योंकि मुझे अपने बच्चे का भी पूरा ख्याल रखना है। खोज करी तुमने हाथ समुंदर पार चले, खोज करी तुमने हाथ समुंदर पार। देख रहे थे ना कैसे भगा रहा था। बात पसंद नहीं आई लड्डू। और ये है कंदमूल फल, एक भैया बेच रहे थे और बगल में ही यहाँ पे बाँसुरी मिल रहा था। तो सबसे बाबू जो है ना, बाबू को बाँसुरी से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। तो ये कहीं पे भी देखते हैं तो उसके पीछे दौड़ जाते हैं। फिर मैंने यहाँ से लिया बाँसुरी और आगे बढ़ गए। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो मुझसे पैसे मांग रहे थे। मैंने उनको दे दिया था, फिर भी मांग रहे थे। तो बाबू जो है ना उनको दाँत से काट लिया था और भगा रहा था। मैं वही बोल रही थी कि देखो कैसे कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम लोग आ गए दशरथ महल।
तो दशरथ महल के अंदर जाने के लिए 3 गेटों को जो है पार करके तब जाना पड़ता है, और दूसरे को हमने पार किया तो यहाँ पर बैठे हुए थे किन्नर समाज के कुछ लोग जो कि गीत वगैरह गा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे हम भी थोड़ी देर रुके हुए थे और कुछ अपनी स्वेच्छा से हमने भी इन लोगों को दिया। उसके बाद ये लोग जो है बाबू को काफ़ी आशीर्वाद दे रहे थे। फिर यहाँ से रुकने के बाद मैं आगे बढ़ी, मीन्स दशरथ महल के अंदर चले। तो चलिए फिर। गोद में जय हो जय हो जय हो मेरा बच्चा। अरे कोई बात नहीं है। तो बड़ी दिक्कत के साथ जो है मैं महल के अंदर आई, क्योंकि बाबू जो है अंदर आ ही नहीं रहे थे। उनको तो चप्पल, दुनिया भर के चप्पल दिख गए थे बाहर, सब लोग चप्पल उतारे थे, बस इनको लग रहा था कि उसी के साथ खेलो। फिर उसके बाद हम लोग आ गए अंदर, और ये था पूरा दशरथ महल। यहाँ से जो है राजा दशरथ बैठकर अपना राज्य चलाते थे। बंदर हुआ है। दशरथ महल घूमने के बाद जो है हमने सोचा कि अब कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं एकदम थक गई थी। बाबू को लेकर चलना और फिर 2-2 बैग, बिल्कुल भी एकदम थक चुके थे, हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी अंदर जो है बहुत ज़्यादा हौसला था कि आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो हम आ गए सीता मैया के कनक भवन। कहा जाता है कि सीता मैया को जो है माता कैकेयी ने मुँह दिखाई में दिया हुआ था ये कनक भवन। यहाँ पे माता सीता मैया का जो है रसोई भी है, रसोईया भी है। बट अभी तो फ़िलहाल भीड़ इतना हो रहा है कि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला हमको। ये था पूरा महल, कनक भवन जिसे कहा जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जब हम डिप्लोमा कर रहे थे तो यहाँ पे पहली बार आए हुए थे ना, तो जस्ट सामने खड़े होकर फ़ोटो मैंने क्लिक करवाया था। तब मैं एकदम पतली दुबली और एकदम ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब तो लुक भी मेरा थोड़ा सा चेंज था। बाल एकदम भूरे भूरे हुआ करते थे, बाल अब थोड़ा डार्क कलर में पता नहीं कैसे हो गए। तब मैंने ना दूसरे के मोबाइल फ़ोन में पिक क्लिक करवाया था, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था और फिर किसी ने दिया भी नहीं, सब इधर उधर हो गया। एकदम ऐसा लगता था ना कि मैं कोई फॉरेन की लड़की हूँ। तो बहुत सुंदर वो पिक, बहुत ही सुंदर था। और अब ना वो सारी फ़ोटो वगैरह देखने का मन करता है, इसीलिए ना अपनी यादों को जो है हमेशा संजो कर रखना चाहिए। अब तो मैं बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ। तो किसी तरह यहाँ पर हमने सीता मैया का दर्शन किया, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि सब लोग उसी में दबा देंगे। तो मैं क्या की ना कि उस भीड़ से निकलकर बाहर चली आई, क्योंकि मुझे जो है अपने बच्चे को भी देखना था और अपना मोबाइल फ़ोन भी देखना था। तो सेफ्टी के हिसाब से मैं बाहर से मैं आ गई। मैंने कहा अब दूर से ही सीता माता का दर्शन कर लेंगे। और फिर वहाँ से निकल कर जो है मैं आ गई बहन के सेंटर पर, जल्दी वहाँ से निकली सेंटर पर आई। उसके बाद हम लोग कुछ खाए पिए भी नहीं थे। सुबह जो है 2 लिट्टी लिए हुए थे, उसी में दोनों ने शेयर किया था। तो बस पकड़े और आ गए सुल्तानपुर में रेस्टोरेंट में आए और यहाँ पे फिर खाया पिया, पेट भरा। और यहाँ पर ना मेरी बहन की एक इंस्टा की फ्रेंड मिल गई, दोनों सिस्टर थी वो भी, और बहुत अच्छी फ्रेंड थी इनकी।
तो वो लोग मुझको मतलब हम लोगों को देखकर सोच रही थी कि ये लोग वही हैं, और हम लोग तो उन पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मैंने बल्कि बोला सिस्टर से कि देखो मुझे लग रहा है कि वो लोग मतलब कुछ बातें कर रहे हैं। तो मेरी सिस्टर ने देखा तो बोली यार ये तो मेरी फ्रेंड, इंस्टा फ्रेंड लग रही है। फिर जब सिस्टर ने अपना इंस्टा खोला तो पता चला कि सच में वो लोग मैसेज किए हुए थे कि आप यहाँ पे आई हो क्या। तो फिर हाय हेलो हुआ, और फिर बाबू को जो है उन लोगों ने चॉकलेट दिया। मिलकर उन लोगों से बहुत अच्छा लगा। उसका भी नाम जो है वर्षा था, और छोटी का तो मैं नहीं जानती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा दोनों से मिलकर। और उसके बाद जो है फिर हम लोग वहाँ से बस पकड़े और आ गए अपने घर। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। तो चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।